अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक अच्छी सी मॉर्निंग के साथ अपने अच्छे से व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। जब मैं मॉर्निंग में अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो फिर मैं पूरा दिन अपना व्लॉग कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर मॉर्निंग में व्लॉग का स्टार्ट ना करूँ तो फिर मेरे से व्लॉग बनाया ही नहीं जाता और मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं व्लॉग शूट करूँ। और आज बहुत ही ज़्यादा ठंड भी थी। तो वैसे मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट हमेशा ब्रेकफास्ट से करती थी, लेकिन फिर अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा कंटेंट चेंज करना चाहिए। और साथ साथ मैं काम भी कर रही थी। जैसे मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो साथ साथ मैं अपने घर के काम भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सारे घर के काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी बच्चे उठे थे तो मैंने सोचा अब बेडरूम साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बेडरूम मैं हमेशा लास्ट पे साफ़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं। तो जब बच्चे जागते हैं उसके बाद बेडरूम की क्लीनिंग की बारी आती है। तो आज मैंने बेडरूम को बहुत अच्छे से क्लीन किया था। रग भी मैंने वॉश किया था और साथ में फ़र्नीचर वगैरह को भी साफ़ किया है। वाइट फ़र्नीचर की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। एक दो दिन भी अगर इसे साफ़ ना करे, डस्ट पड़े तो ये मेला लगने लगता है। तो आज सारा मैंने डीप क्लीनिंग की है फ़र्नीचर की भी और सही अच्छे से साफ़ किया है। जब मेरी हिम्मत हो और दिल भी हो तो फिर मैं इसे अच्छे से साफ़ करती हूँ। और जब थोड़ी हिम्मत है, क्योंकि बेडरूम के एंड पे बारी आती है तो उस टाइम मेरी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो फिर मैं सिर्फ सही साफ़ करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं इसको फुल अच्छा से क्लीन करती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा डस्टी भी था रूम। तो लास्ट भी मैंने इसको करना होता है, तो आज मैंने सारा अच्छे से साफ़ किया है। अब मोपिंग की बारी आ गई थी। मैं आजकल अपना घर बिल्कुल भी वॉश नहीं कर रही। वॉशरूम वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मैं मोपिंग कर लेती हूँ। और मोपिंग के लिए मैं ये डिलाइट यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है और बैक्टीरिया फ्री है। तो जब रूम्स वगैरह में मोपिंग करो तो इतनी अच्छी खुशबू इसकी आती है। ऐसा लगता है कि अंदर रूम के अंदर रखी हुई हैं गुलाब की पत्तियाँ, उनकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अब बच्चे सो रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि घर के काम आज काफ़ी ज़्यादा थे। पूरा दिन क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ी। और सोचा कि आज जैसे मैं नाश्ता बनाती हूँ ना, वैसे ही मैंने चाय और पराठा बना लिया। मेरा मूड था कि मैं मीठा पराठा बनाती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं थी मीठे पराठा बनाने की। तो सोचा कि साथ पड़ा हुआ है हलवा, और हलवा और गरम पराठा खाऊंगी, क्योंकि मैं मीठा जो भी हो मैं ठंडा करके खाती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ, उसके बाद खाती हूँ, ज़र्दा हो या हलवा वगैरह जो भी हो। तो कुछ दिनों से मैंने व्लॉग नहीं डाले थे और व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं कहती हूँ कि जो व्लॉगर्स होते हैं वो कैसे अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं। मेरे से तो इतना मैनेज नहीं होता। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली बेस पे व्लॉग शूट करूँ, लेकिन कुछ काम की ज़्यादती की वजह से मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती। और प्रॉपर व्लॉग बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी खा लंच वगैरह किया है। लंच वगैरह करने के बाद आटा गूँधने की बारी आ गई। आटा मुझे गूँधना बहुत मुश्किल लगता है। मैं कहती हूँ कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम मुझे आटा गूँधना लगता है। शादी से पहले तो खैर मैंने कभी आटा नहीं गूँधा था। अब शादी के बाद तो ये एक प्रॉपर ड्यूटी हो गई है कि आटा गूँधना और कपड़े प्रेस करना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि मैं अब तो खैर करना पड़ता है, बंदा को आदत पड़ जाती है। लेकिन फिर भी मैं जब आटा गूँधने का टाइम होता है तो मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले मैं आटा ही गूँध लूँ, क्योंकि फिर मेरे से आटा गूँधना रह जाता है। तो ये टाइम है इवनिंग का और इतना मज़े का मौसम था, क्लाउडी वेदर था। ये टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक मॉर्निंग का टाइम और एक ये इवनिंग का टाइम, सनसेट और सनराइज़ का टाइम है मेरा मोस्ट फेवरेट टाइम है। इस टाइम बच्चे सो रहे होते हैं और मैं इतना रिलैक्स फील करती हूँ। मेरा दिल करता है कि बस मैं इधर बैठी ही रहूँ। जब भी मैं काम वगैरह करके फ्री होती हूँ तो मैं इसी जगह आके बैठती हूँ और ये जो कच्चा मकान है मैं इसी को देखती रहती हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो पुराने टाइम की वाइब्स आती हैं, जो कि हम लोगों के इस तरह के जब पुराने घर हुआ करते थे। तो मुझे इस तरह के घर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब तो देखने को भी इस तरह घर नहीं है, हर तरफ पक्की आबादी हो गई है, लेकिन ये इस तरह के घर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब था रात के टाइम, मैंने डॉक्टर के पास भी आना था, मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर के पास बिल्कुल भी रश नहीं थी। काफ़ी दिनों से व्लॉग अपलोड ना करने की वजह भी मेरी यही बीमारी थी, क्योंकि मैं बीमार बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से भी मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। बच्चे बीमार, खुद बीमार, मौसम ही आजकल ऐसा है कि हर बंदा ही बीमार है। तो वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियो को लाजमी अपनी फ्रेंड्स एंड सर्कल्स में लाजमी शेयर करना है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर से जैसे ही फ्री हुए हैं तो हम लोग आ गए थे ज्वेलर के पास और हमने कुछ ज्वेलरी लेनी थी।
मुझे बहुत ज़्यादा रिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। रिंग्स और ब्रेसलेट मेरे वीक पॉइंट हैं। तो मुझे सारी रिंग्स इतनी अच्छी लग रही थी, मैं कुछ एक रिंग सेलेक्ट नहीं कर पा रही थी कि मुझे कौन सी रिंग लेनी चाहिए। ये रिंग मुझे जो वाइट सॉरी पिंक में थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। पिंक डायमंड में मुझे जो रिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ज्वेलर से फ्री होकर फिर हम लोग आ गए थे ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। और जब भी हम लोग ग्रोसरी करते हैं तकरीबन 1 मंथ में करते हैं, तो वो हमारा 3-4 माह अच्छे से गुजर जाता है। हार्डली 1-2 चीज़ ख़त्म हो तो वो हम साथ में मंगवा लेते हैं। जब प्रॉपर हमने ग्रोसरी करनी होती है तो वो 3-4 माह बाद ही करते हैं। हमें तो इतना ज़्यादा अवेयरनेस थैंक्स दी कि ब्लॉगर कौन का सी जब चीज़ें ठीक है और किन चीज़ों का हम लोगों ने बायकॉट करना है। तो पहले मैं एक्सेल यूज़ करती थी, अब उसके बाद मैं ब्राइट पे आ गई हूँ। तो जब भी मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने जाती हूँ, ये मॉल मैं इधर सीख करती हूँ, ये मुझे मॉल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कप्स और क्रॉकरी की तरफ तो मैंने लाजमी विज़िट करना होता है। ये तकरीबन हम औरतों का एक वीक पॉइंट होता है क्रॉकरी। चाहे घर में कितने ज़्यादा बर्तन क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने लाजमी जानना होता है। लें या ना लें, लेकिन देखते लाजमी है क्या आजकल चीज़ इन्हें कि इनकी क्या प्राइस है। तो ये मुझे सॉल्ट सेट बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि इस दफ़ा नहीं अगली दफ़ा आऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ कप भी चाहिए थे और ये कप तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। इनकी प्राइस तो थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब मैं ग्रोसरी लेने के लिए आऊँगी तो लाजमी लूँगी। और ये मुझे जो अमरूद की बनी हुई थी सोल्ड सेट्स, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। ये अपनी रेंज से थोड़ा सा हाई थे। बाज़ार में ये होता है कि बंदा बारगेनिंग भी कर लेता है, लेकिन मॉल्स वगैरह में जाके फ़िक्स कीमतें होती हैं, तो उधर जाके हम लोग बारगेनिंग नहीं कर सकते। लेकिन ये होता है कि चीज़ अच्छी मिल जाती है। तो जब भी आते हैं मेरे बच्चों ने तो टॉयज़ लेने ही होते हैं। भाई मैं इन्हें बहुत कम करके देती हूँ, क्योंकि इनके घर में बहुत ज़्यादा टॉयज़ होते हैं। इक्का दुक्का ही लेके देती हूँ। जब जब वापसी का टाइम होता है तो उनके सारे टॉयज़ मैं रख देती हूँ और 1-2 टॉयज़ मैंने ले देती हूँ। ऐसे बच्चों की हैबिट ख़राब नहीं होती। जब भी जाओ ज़्यादा से टॉयज़ लेके तो ऐसे बच्चे की हैबिट्स ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि समटाइम्स कभी पेरेंट्स के पास पैसे होते हैं, कभी नहीं होते, तो बच्चों की फिर ज़िद होती है कि हमने ये चीज़ लेनी ही लेनी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चों की ये आदत नहीं है। मैंने जो लेके दे दूँ ले लेते हैं, नहीं लेके दूँ तो वो खुद ही रख देते हैं। एक दफ़ा ही कहना पड़ता है, इसके लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मैं अपनी पत्ती देख रही थी कि मैंने कौन सी लेनी है, क्योंकि जो पत्ती लेने थी उसके हम लोगों ने बॉयकॉट कर लिया था और उसके बाद चेक कर रहे थे कि किसका टेस्ट अच्छा होगा और किसका नहीं। तो हमें कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो इसके लिए मैं व्लॉगर्स का बहुत थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने हमें इतना ज़्यादा अवेयरनेस दी है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को बॉयकॉट करने के बाद हम लोगों का माशाल्लाह से बिल बहुत अच्छा बना है। क्योंकि पहले हम लोगों का तकरीबन 11-12 हज़ार से लेकर 15 हज़ार होता था, और इस दफ़ा पूरी मैंने ग्रोसरी शॉपिंग करने के बाद मेरा बिल 7 हज़ार बना है। तो इसके लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार है, क्योंकि हम लोग अपनी लोकल चीज़ें नहीं लेते थे, इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ जाते थे। पता तो नहीं होता था ये इंटरनेशनल है कि नहीं, बस मज़े से उठा लेते थे और शॉपिंग कंप्लीट कर लेते थे। लेकिन एटते हैं आप सबको मेरे व्लॉग कैसा लगे। अगर अच्छा लग गया है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप मुझे मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।